सो हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंकर GS राजपूत। और आज हम हैं महात्मा गांधी अस्पताल में। हमारे साथ जो शख्सियत है आप है डॉक्टर प्रशांत कुंभज। सर, जब हम आपसे मिलने वाले थे तो हमने थोड़ा सा आपके बारे में रिसर्च एंड स्टडी किया। सो हमने पाया कि आप मेडिकल में यहाँ प्रोफेसर हो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। साथ में आपकी जो फेलोशिप रही है वो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में रही है, एंड इसके अलावा ढेरों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज रही है। सो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको वक्त दिया। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज़ द किडनी कैंसर, एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, बेसिकली किडनी का जो कैंसर है वो एक ट्यूमर है जो किडनी से निकलता है। और ये कई तरह का होता है। जी। जैसे मुख्यतः हम देखते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा जिसे बोलते हैं। करीब करीब ये किडनी कैंसर के अंदर 80 से 85% जो किडनी के कैंसर होते हैं उसके अंदर ये रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। कुछ केसेस 8 से 10% जो केसेस होते हैं वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होते हैं। बाकी कुछ 5 से 6% कुछ रेयर केसेस होते हैं, वो बहुत ही कम लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। कह लीजिए कि बच्चों के अंदर अगर हम किडनी कैंसर की बात करें तो नेफ्रोब्लास्टोमा होता है और कुछ रेयर ट्यूमर्स होते हैं। तो ये सारे किडनी कैंसर्स होते सो सर, हैं। जैसे कि आपने टाइप ऑफ कैंसर बताया कि जी किस किस तरह के होते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक आम जीवन में कैसे जी पता चलता है लोगों को कि उनको किडनी कैंसर हुआ है, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स जी रहते हैं जी इसके? तो अगर हम किडनी कैंसर की बात करें तो सामान्यतः जो लक्षण किसी एक आम आदमी के अंदर नज़र आ सकते हैं वो या तो किडनी वाली जगह पे दर्द होना, उसके अलावा पेशाब के अंदर खून आना और किडनी वाली जगह पे कोई किसी गांठ का महसूस होना, मुख्यतः ये लक्षण होते हैं। उसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो किडनी कैंसर के फैलने के बाद मानिए कि अगर लीवर के अंदर फैल गया तो लीवर की दिक्कत चालू हो जाएगी। थोड़ा पेट, सा स्टेज जब बढ़ती है। हाँ, स्टेज बढ़ जाती है। फेफड़ों के अंदर आ गया तो सांस में दिक्कत आ रही है। या किडनी कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसकी वजह से खून की कमी होने लगती है। और अगर किडनी कैंसर फैल के कहीं हमारी हड्डियों के अंदर या कहीं और चला गया तो उसकी वजह से दर्द होने लगता है। तो काफ़ी ऐसे सारे लक्षण हैं जिनसे हमें एक आइडिया लग सकता है कि हो सकता है कोई कैंसर हुआ है। भूख में कमी आ जाना, वजन का गिरना, ये सारे कुछ सामान्य लक्षण, या बार बार बुखार का आना, ये सारे कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से हम एक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ शरीर के अंदर गड़बड़ चल रही है। तो एक जो सबसे पहला अगर मैं लक्षण कहूँ कि अगर कोई बहुत अवेयर है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, तो जी सबसे पहला जो उनको सिम्टम दिखे कि तुरंत वो जाए अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाए, वो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे मेन तो ये हो सकता है कि उसको किडनी वाली जगह पे या कहीं पे दर्द हो रहा है या कोई ऐसी गांठ उत्पन्न हो रही है जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है या पेशाब के अंदर बार बार खून आ रहा है। ओके। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से जिनको देखने के बाद हमें बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए और हमारे नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क करना चाहिए। जी, ये अर्ली स्टेज लक्षण है कि जैसे ये दिखे सबसे जी पहले जी डॉक्टर से संपर्क करें। जी सो सर, जैसे किसी को अगर किडनी कैंसर होता है तो जी बेसिकली रीज़न क्या क्या होता है? लाइक कि मोटा मोटा जो देखा जाता है कि उसमें शराब, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको कहा जाता है, बट जी मैं जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली किन किन चीज़ों से किडनी कैंसर हो देखिए, सकता है? कारण तो बहुत सारे हैं। कुछ जेनेटिक कारण भी हैं। बाकी मुख्य जो कारण है वो तो अपने एनवायरनमेंट की वजह से ही है। उसमें आप कहना चाहें तो मिलावट वाली चीज़ें मान लीजिए, अपने एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण है, हम्म। कैडमियम हो गया, निकिल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, इनकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा किसी को अगर कोई सिस्टिक डिजीज़ है किडनी के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है किडनी कैंसर का। ओके। उसके अलावा मोटापा हो गया, उसके अलावा शराब वगैरह हो गई, या बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी ने पेन किलर्स वगैरह यूज़ किए या कोई क्रॉनिक किडनी के अंदर कोई डिजीज़ है तो एक वो भी एक कारण हो सकता है किडनी कैंसर होने हाँ, तो मतलब अगर बहुत लंबे टाइम तक जो कुछ लोग जैसे एडिक्ट होते हैं कि छोटी छोटी बात पे जो दवाई लेने वाली आदत है, वो भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो भी एक का। मेजर हाँ, सा मतलब रीज़न हो एक हो सकता है। सकता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर खा रहे हैं और उसकी वजह से कोई क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो गई किडनी के, तो एक संभावना हो सकती है। बाकी मोटा मोटा आप मान के चलिए कि स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, और ये कुछ हैवी मेटल्स का एक्सपोजर होता है, प्लस कुछ जेनेटिक कारण से उसकी वजह से ये किडनी कैंसर होता हाँ, तो मोटा मोटा तीन कारण है है। कि जी जी जेनेटिक हो सकता है और ओबेसिटी है। हाँ तो सर, जब आपके पास में कोई पेशेंट इस तरह के आते हैं, जब अर्ली स्टेज इनको पता जी चलता है, तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है?
देखिए, सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए हम उसकी इमेजिंग वगैरह कराते हैं। इमेजिंग करवाने के बाद, इमेजिंग में आप मान लीजिए शुरुआती जो इमेजिंग वो सोनोग्राफी होती है, उसकी और हम डिटेल जानते हैं, तो जानने के लिए हमें या तो एमआरआई करवाते हैं या सिटी स्कैन कराते हैं। उसके बाद हमें उनकी डिटेल मालूम चलती है कि जो कैंसर है वो शुरुआती अवस्था में है या फैला हुआ है। तो ये सारी जांचें हम करवाते हैं। उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि ये वास्तव में कैंसर है या कुछ और गांठ है। उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसकी हम लैब के अंदर जांच करते हैं, तो उससे हमें कंफर्म होता है कि ये वाकई में कैंसर है या कुछ और तो नहीं। हाँ, तो मतलब सबसे पहले एमआरआई है और उसके बाद में थोड़ा सा अगर और इमेजिंग, हाँ, सबसे पहले हम इमेजिंग कराते हैं। उसके बाद इमेजिंग को उससे गांठ का आइडिया लग जाता है उससे कि वो हमें कितनी गांठ का बड़ी आइडिया है। लग जाता है, उसके फैलने का आइडिया लग जाता है कि वो आसपास फैला हुआ है या दूर दूर तक फैला हुआ है। हाँ, और उसके बाद उसके बाद हम कराइए। बायोप्सी करा के उसको देखते हैं कि ये वास्तव में किडनी का कैंसर है या कुछ और, टीबी तो नहीं है या कुछ और बीमारी तो नहीं। हाँ, तो जो बीमारी है वो दूसरी से मिलती जुलती है, तो पहले सबसे पहले इमेजिंग से ही सारा जी प्रोसेस जी जी, स्टार्ट होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर इमेजिंग से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर जो बायोप्सी पे भी जाता है, जी और जब कंफर्म हो जाता है कि जी किसी पेशेंट को किडनी कैंसर है, जी। तो फिर क्या ट्रीटमेंट रहता है हमारे? देखिए, अगर किडनी कैंसर है और उसका आगे हमें ट्रीटमेंट करना है, तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उस कैंसर की स्टेज क्या है। अगर बिल्कुल शुरुआती अवस्था है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो हम ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं किडनी को। और अगर वो चौथी अवस्था है, यानी कि किडनी का जो कैंसर है वो सब जगह फैल गया है, तो हम उसकी अलग से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और उसमें या तो हम ऑपरेशन, अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक चलता फिरता होता है, तो सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, या टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी दोनों साथ में देते हैं। और अगर शुरुआती अवस्था है, पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था, तो उसमें केवल ऑपरेशन करके पूरा निकाल के छोड़ देते हैं। फिर उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। हर 3 महीने, 6 महीने पे बुला के जांच करते हैं और ये देखते हैं कि कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये इतनी गंभीर बीमारी कि इसका जो शुरुआती ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन से ही जी हो जी सकता है। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है जैसे जो गांठ है जी। उसको और किसी तरीके से, यानी कि लेजर से या किसी तरीके से, वो कुछ बहुत जैसे ही, कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, कुछ हाँ, इस वो तरह की बहुत ही, टैबलेट्स वगैरह से। अगर छोटा लीजन होता है, हाँ तो हम सोच सकते हैं लेज़र वगैरह के बारे में। बाकी नॉर्मली 99 to 100% ऑपरेशन ही इसका इलाज। हाँ, जब जैसे कंफर्म हो गया तो उसके बाद जी ट्रीटमेंट जी में मेन ऑपरेशन ही इलाज है। जी सक्सेसफुल जो है वो जी ऑपरेशन के ही चांसेस जी है। सो जैसे सर हमने आपसे जाना कि किडनी जी कैंसर क्या होता है, उसके टाइप और ट्रीटमेंट तक भी हम पहुँचे, बट हम तो यही चाहेंगे और आप भी आई थिंक यही जी चाहेंगे जी कि किसी को भी क्यों ही हो, क्योंकि जब कहते हैं कि सारी चीज़ें अगर पहले से ही ध्यान रखी जाए, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ किडनी कैंसर को कम करने के लिए, या ये हो ही नहीं तो उस पर क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए, किडनी कैंसर को कम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारी अवेयरनेस। हमें सबसे पहले अपने आप को अवेयर करना है, प्लस अपने जो भी सगे संबंधी, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबको अवेयर करना है कि कोई भी ऐसी इसमें लाइफस्टाइल का भी कुछ पार्ट रहता है? जी, लाइफ स्टाइल का पार्ट ये है कि हमें जो भी स्मोकिंग की, अल्कोहल वाली जो आदतें हैं, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से किडनी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी होगी, हमें अपने खान पान पे ध्यान देना होगा। खान पान हमारा ऐसा हो कि ज़्यादा वेट ना बढ़े, मोटापा ना हो। हाँ, क्योंकि हेल्दी फूड हो। मोटापा जब भी आता है कुछ ना कुछ बीमारियां लेके आता है, और वो सारी बीमारियां आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर सकती हैं। उसके अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, नियमित खान पान के ऊपर हमारा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें करके हम इसको रोक सकते हैं। तो बेसिकली मैंने एक चीज़ जानी कि मोटापा जिसको लोग बहुत बहुत कैजुअल लेते हैं कि जी इससे क्या ही होगा, मतलब ये इतनी गंभीर बीमारी तक ले जा सकता है। तो जी जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। जिमिंग, एक्सरसाइज वगैरह जो है बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे इस तरह से करते हैं कि खाना कम ही खाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू भी आई थिंक नहीं ले पाते। तो हाँ, उसमें हमें बैलेंस डाइट का बैलेंस। ध्यान रखना होगा कि हमें जो डाइट लेनी हो बैलेंस लेनी है, जिससे कि हम कैलोरी भी ज़्यादा ना लें, लेकिन शरीर को जिन आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है वो भी हमारे शरीर में उस खाने के द्वारा आ जाए। तो मेन कोशिश ये करें कि वेट गेन हम बहुत ज़्यादा ना हो, लाइफस्टाइल ठीक रहे, प्लस सर ने बताया कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल से पूरी तरह से दूर रहे, और उसके अलावा जैसे चीज़ें अगर जेनेटिक है और कोई चांसेस है तो अर्ली टू अर्ली स्टेज में डॉक्टर्स को बताएं। जी जी बिल्कुल, उसके लिए अपनी अवेयरनेस हो जी।
ओके, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस जानकारी के थ्रू मैं उम्मीद करता हूँ कि लाखों लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी, और जो सबसे लास्ट में हमने बात की वो सबसे पहले अपनाई जाएगी, दैट इज़ कि लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है और हेल्दी खान पान खाना है, एंड अल्कोहल, स्मोकिंग और भी किसी तरह के नशे हैं उनसे दूर रहना है।